हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। भाई मैं पहले तो क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैंने थोड़े दिनों से वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी। बस उसका कारण ये था कि खेतों में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड करने में असमर्थ रहा था। लेकिन अब जो आपकी वीडियो हैं वो प्रॉपरली आपके लिए मिलेंगी। जैसे वीडियो मैंने रेगुलरी की बात करी थी कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो देने वाला हूँ, तो रेगुलर ही मिलेंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ हाई स्कूल की मैथ मूवी डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। उस बुक से पढ़ाने वाला हूँ। आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन करा दिए, आज क्वेश्चन नंबर कराते हैं 12। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, यानी 11 तक क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक, आज के लिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई कुछ दिनों से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, 2-3 दिन हो गए थे। कोई बात नहीं, अब हम रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए वीडियो देंगे। आप पढ़ते रहिएगा रेगुलरली। मेरा इस यूट्यूब पे डे 5 है, इससे पहले मैं डे 4 तक करा चुका हूँ, पूरी प्रैक्टिस में कराने ही वाला हूँ। ठीक है, तो अब आज के लिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, संयोग के एक खेल में, ध्यान से देखो, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक भाई, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। सबसे पहली बात इंगित, जैसे हम यहाँ इससे क्या छू रहे हैं, ठीक है, इसे छू रहे हैं, इससे छू रहे हैं तो भाई हाथ से छू रहे हैं तो इसे स्पर्श करते हैं। ऐसे ही करके तीर से किसी चीज़ को छूना, तीर से किसी चीज़ को छूना तो वो इंगित कहलाती है। तो क्या हो गया, इंगित करता है यदि सभी परिणाम समप्रायिक हैं। इससे पहले भी मैं समप्रायिक बोल चुका हूँ। सभी परिणाम यानी सभी परिणाम, जितने भी परिणाम हैं उन सभी की प्रायिकता जो है समान है, यानी समान प्रायिकता है कि वो आ सकते हैं। सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, ये प्रायिकता निकालने यह तीर इंगित करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 8 को इंगित करेगा, थर्ड ऑप्शन है एक विषम संख्याओं को करेगा, सेकेंड ऑप्शन एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड ऑप्शन है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, और ये भाई थोड़ा लाइटिंग के कारण आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये होगा 9 से छोटी संख्याओं को इंगित करेगा। क्या है भाई, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। आपकी बुक में डायग्राम ऐसे बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहे आपके 8 परिणाम जो कि निकालने हैं। ठीक है, ये बोला है उनने। ध्यान से, क्या है, संयोग के एक खेल में से तीर को घुमाया जाता है। चलो हमने तीर को घुमा रहे हैं। मान लो ये एक घड़ी होती है, घड़ी में क्या एक तीर को घुमा दिया जाए, इस तरीके से एक तीर को घुमा दिया जाए तो तीर कहीं भी रुक सकता है। मान लो तीर 8 पे रुक रहा है, 8 को इंगित करेगा प्रायिकता। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें देखो, सॉल्यूशन में आओ भाई, हल क्या कह रहा है, हल कह रहा है कुल परिणाम कितने हो गए भाई, कुल परिणाम कितने हैं भाई, कुल परिणाम देखो, एक परिणाम ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कुल परिणाम यही जितने संख्याएं आ सकती हैं। कुल परिणाम तो वो है, कुल संख्याएं कितनी आ सकती हैं, 8 आ सकती हैं कुल संख्याएं, तो यही होते हैं परिणाम। तो कुल संख्याएं कितनी आ सकती हैं भैया, 8, तो यही हो गया हमारा परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब वो कह रहा है तीर जो है 8 को इंगित करेगा, निकालो फर्स्ट ऑप्शन। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा अनुकूल परिस्थिति अपॉन में कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। भाई टोटल परिणाम कितने हैं आपके पास, बताइएगा भाई, टोटल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल परिणाम तो आपके पास 8 हैं, तो टोटल परिणाम तो हमारे पास हो गए 8। अब इस चित्र को देखो ध्यान से, इसमें 8 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, देखो यहाँ ये तो कोई 8 आया ही नहीं है, यहाँ पे एक बार आया है, तो 8 कितनी बार, तीर जो है वो एक बार घुमाने पे 8 को कितनी बार इंगित कर सकता है, एक ही बार तो कर सकता है, तो 8 को कितनी बार इंगित कर सकता है, एक बार, तो 1/8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। सबसे पहली बात, विषम संख्याएं क्या होती हैं,
सबसे पहली बात ये समझते हैं, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें। जिसको भाई नहीं पता है, मैं सम और विषम दोनों बता दूं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो कि 2 से ना कटें। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से ना कटें। तो हमें विषम की कह रहा है, वे संख्याएं जो विषम संख्याएं हैं, तो भैया विषम संख्याएं निकालो, छाटो विषम संख्याएं इसमें हैं कौन सी। ठीक है, विषम संख्या आप लोग लिख लेना, जिस लोगों को याद नहीं हो बोल दे रहा हूं मैं, लिख लो। क्या है, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें। अब सम संख्याएं बोल दे रहा हूं, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। विषम संख्या भैया निकालो, इसमें छाटो, ज़्यादा नहीं छाटनी है, 8 में से छाटनी है विषम संख्याएं। देखो, पहला हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो सब विषम संख्या कितनी हो गई, 1 3 5 7, ये हो गई विषम संख्याएं। तो कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कुल विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कितनी हो गई, विषम संख्या टोटल तो 4 हो गई भैया। कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या कितनी हो गई, कुल विषम कितनी हो गई भैया, 4 हो गई। कुल विषम कितनी हो गई, 4। तो हम क्या कह रहे हैं, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, सेकंड ऑप्शन निकाल रहे हैं। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, यही तो निकालना है भाई, यही तो निकालना है भाई। टोटल कितना है भाई, टोटल परिणाम कितने हैं आपके पास, देखो ध्यान से देखो, टोटल परिणाम ये हैं, ना कि ये वाले। ये तो वो हैं जो विषम संख्याएं जो हमें चाहिए, अनुकूल परिस्थिति। कुल परिस्थिति तो ये है, ठीक है, कुल परिस्थिति कितनी है, ये कुल परिणाम कितने हैं भैया, 8। अब विषम संख्या है भाई, इसने बोला है एक से कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये है टोटल विषम कितने हैं। टोटल विषम संख्याएं कितनी है भैया, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। टोटल विषम कितनी हो गई, 4। तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हो गया भैया कितना हो गया, 1/2। ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई नोट कीजिएगा, करिए नोट। चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगले करते हैं आगे के ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा करते हैं। चलो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दो से बड़ी संख्या को, दो से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, दो से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। भाई फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, बोलो क्या होता है, दो से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है भाई, अनुकूल परिस्थिति बटे में भाई क्या होती है, कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मैंने फर्स्ट डे को ही पढ़ा दिया है भाई। जो भी नया बच्चा है वो पुरानी वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करे, उसके बाद इन वीडियो को देखे, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो देखो भाई, कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल परिणाम कितने हैं भैया, 8। वो कह रहा है 2 से बड़ी होना चाहिए, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो, 2 से छोटी नहीं हो। छोटी भाई 1 है, 2 खुद है, क्योंकि उसने बराबर नहीं बोला, 2 से बड़ी बोली। तो 2 से बड़ी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो गिनो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हुई टोटल, 6 संख्याएँ। 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, तो 3/4 ये आपका आंसर हो गया, 3/4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला फोर्थ ऑप्शन नोट करें, फोर्थ ऑप्शन करा रहा हूं फिर। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या को
इंगित करने की प्रायिकता, यही तो बोला है उसने, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। भाई फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। टोटल परिणाम कितने हैं भैया, कुल परिणाम कितने हैं 8। 9 से छोटी, 9 से छोटी तो भैया 8 भी होती है, 7 भी होती है, 6 भी होती है, 5 भी होती है, 4 भी होती है, 3 भी होती है, 2 भी होती है, 1 भी होती है। तो 9 से छोटी तो टोटल है, टोटल है तो भैया टोटल संख्याएं कितनी थी 8। 8 से 8 कटा, क्या बचा 1। यही होती है हमारी सबसे बड़ी प्रायिकता, सबसे बड़ी प्रायिकता जिस घटना की हमें उम्मीद हो कि वो घटने ही वाली है, घटेगी ही, वो इसकी प्रायिकता होती है 1। यही होती है मेरी सबसे बड़ी प्रायिकता, सबसे छोटी 0। इन दोनों के बीच में जितनी भी प्रायिकताएं वो रहेंगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, और माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। 0 से छोटी नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। एक कह दो कि 1.6 आ जाए वो भी नहीं है, 1.1 आ जाए वो भी नहीं हो सकती, प्रायिकता 1 तक ही हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है लेकिन 0 तक, 0 के से छोटी जो भी जाएगी माइनस में वो सब अमान्य है, ठीक है। 1 से बड़ी भी जितनी प्रायिकताएं वो भी सब अमान्य है, वो प्रायिकताएं नहीं हो सकती, ठीक भाई, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है भाई। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने कराया था, वो नोट कर लिया होगा। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। ध्यान से पढ़िएगा, एक बार आप खुद से पढ़िएगा। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ध्यान से एक बार मैं और दोबारा रिपीट करा देता हूँ। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी थैले में बिना झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, इसमें ना तो कोई भी संख्या दे रखी है, ना ही कोई जानकारी है, बस थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक। तो डायरेक्टली करते हैं, जो भी जानकारी है उनसे ही। संतरे की महक वाली गोली निकालो। निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, ठीक है भाई, यही तो है। चलो भाई, ध्यान से पढ़ो। और एक और है, सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, शायद ही इसी के साथ में करा दूंगा। यही लिख लेना, निकाली गई गोली नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, ठीक है, वही है, ठीक। कुछ नहीं किया है मैंने, वही हिंदी भी वही लिखनी है, निकाली गई गोली संतरे की जगह पे नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, भाई यहाँ पे लिख दिया डॉट डॉट का मतलब वो ऊपर वाला ही लिखना है, बस थोड़ा चेंजेस जहाँ है मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक। चलो पढ़ो, संतरे की महक वाली। अब भाई एक बात बताओ, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली, केवल और केवल, क्या आप उसमें से संतरे की महक वाली निकाल सकते हो? सोचो आप भाई, जिसमें नींबू वाली हैं उसमें संतरे वाला कहाँ से निकल आएगा? भाई हम कह रहे हैं जिसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, आप संतरे वाली बना लोगे? अब भाई जब उसमें है ही नहीं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? 0। जब भाई एक बात ध्यान से सोचो, मैं कह रहा हूँ यहीं पे कि भाई मेरे पास केवल नींबू की महक वाली गोलियां, आप संतरे की महक वाली लो, क्या मैं बना सकता हूँ? पॉसिबिलिटी है ऐसी? नहीं है ना, नहीं हो सकता है ऐसा, कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती वैसी चीज़ कि आप बोलो कि हाँ ये चीज़ निकालो, वो निकल ही नहीं सकती, वो है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएं? तो इसीलिए क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी भाई? 0। अब नींबू की महक वाली, भाई आप झाँको या बिना झाँके कैसे भी निकालो, हम कह रहे हैं कैसे भी निकालो, जब आप ऐसी बात करते हो कि इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं,
आप बिना जहाँ के निकालो, चाहे देख के निकालो, आप जो भी गोली निकालोगे वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, नींबू की महक वाली ही निकलेगी। जब नींबू की महक वाली ही निकलनी है भाई, आपको थैले में जाकर उसमें से निकाल लो, ठीक है। उसमें जब नींबू की महक वाली ही निकलनी है तो भाई उसकी प्रायिकता बनी हो जाएगी। अभी मैंने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बोला था, कोई भी चीज़ जो घटना घटित होनी ही है उसकी प्रायिकता क्या होती है, बन। तो नींबू की महक वाली गोलियां निकलनी ही है, इसीलिए उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, बन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक, नोट कीजिएगा। चलो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ आप लोगों के लिए है भी नहीं, मैंने ये वाला एग्जाम्पल में ही समझाया था, लेकिन बट मैं फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो नए जुड़ रहे होंगे, तो उन लोगों की वजह से मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, विशेषकर मेरा अनुरोध है पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करें, जिससे कि ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो भैया ये अनुरोध को ध्यान रखना, और वीडियो के बाद में इसके बारे में कुछ बात कहने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना। एक थैले में से 3 लाल और 5 काली, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निरक्षर निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं। मैंने करा दिया इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं क्या कह रहा है, ठीक, करिए। देखते हैं क्या है। थैले में लाल गेंद, ये थैले में लाल गेंद कितनी है, 3। थैले में काली गेंद कितनी है भैया, 5। तो थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें भाई 3 और 5, 3 और 5 कितने हो गया, 8। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन लाल नहीं हो। निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, फॉर्मूला भाई वही है, कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है फॉर्मूले में। अनुकूल परिस्थिति बट्टे में भाई अपना क्या होता है, कुल परिस्थिति। फॉर्मूले में तो कोई चेंजिंग है ही नहीं भाऊ, क्यों भाई, क्यों भाई लो, चेंजिंग तो कुछ है ही नहीं। टोटल कितनी गेंदें हैं भाई, टोटल थैले में कितनी गेंदें हैं, मैंने यही बोला, कुल परिस्थिति पहले लिखा करो, कुल कितनी है परिस्थिति, 8। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है भाऊ, कितनी है लाल गेंदें, 3। तो 3/8, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो भाई। मान लो आपसे कह रहा है कि लाल नहीं हो, चलो भाई लाल नहीं है, लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालते हैं। या चलो इसको हटा देते हैं, इसे हटाते हैं फिर करते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक। निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता। भाई मैंने तो अपना भाई मिटाल के लिख लिया, आप लोग अगली लाइन से लिखना, सेकंड यहाँ पे डालना, ठीक है भाई, क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन कर रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता भी फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। भाई कुल परिस्थिति कितनी है हमारे पास, 8। कुल परिस्थिति कितनी है भैया, 8। अब ध्यान से समझो, वो कह रहा है लाल नहीं हो, मान लो हमारे थैले में लाल गेंदे नहीं है, लाल गेंदे नहीं है, ठीक है भाई। आप क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं थैले में लाल गेंदे हैं, हटाओ, इसे हटाओ, ठीक है। थैले में लाल गेंदे हैं ही नहीं, थैले में फिर कैसी गेंदें बची, लाल नहीं होंगी तो कैसी बची, काली तो बची। वो बस घुमा के आप लोगों को टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर करके वो कह रहा है कि बस थोड़ा बहुत माइंड घुमा दूँ उसके लिए, मगर हम भी तैयार हैं भैया, माइंड कैसे घुमा देगा हमारा, ठीक है। तो काली गेंदें पूछा है, तो काली गेंदें हैं कितनी, काली गेंदें हैं कितनी, काली गेंदें कितनी है भाई बताइए, काली गेंदें कितनी है, 5। तो 5/8, ये हो गया आपका आंसर, नोट कीजिएगा।
हो गया भाई। तो भाई आज के लिए यहीं मिलेंगे कल अपने यूट्यूब चैनल DS गुरु में। भाई आप लोग पहले ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मेरा डे 5 ही है, इससे पहले मैं डे 4 तक कर चुका हूँ। और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन यही सब यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो अपलोड हैं वो हाई स्कूल से ही रिलेटेड है। कुछ दिनों के बाद भाई मैं आपका जो है साइंस का बैच भी स्टार्ट कर दूंगा। साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ, साइंस पूरी कराऊंगा, कंप्लीट कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि साइंस में भी आप लोगों को छोड़ दूँ। जिस तरीके से मैं मैथ पूरी कराने वाला हूँ इस पर, उसी तरीके से मैं आप लोगों को साइंस भी कराऊंगा। साइंस में मेरी गारंटी है आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, बल्कि मैथ की तो मेरी 100% गारंटी है। आप लोग मुझसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, आपके 90+ ज़रूर लाऊंगा। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन के ही तरीके से पढ़ा सकता हूँ। अगर ऑफ़लाइन पढ़ाता होता तो मैं ऑफ़लाइन तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ अपने 3-4 साल। मैं अपने 5 साल का करियर यहाँ पे 5 साल मैंने पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले मेरे अच्छे खासे बच्चों के करियर में नंबर आए हुए हैं। ऐसा अगर मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ाता तो मुझे भी पढ़ाते हुए थोड़ी हिचकिचाहट होती, लेकिन मैं पढ़ाया हुआ हूँ तो इसी वजह से मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है। ध्यान से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को कंप्लीट देखें। आप लाइक दें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही में आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो ये हाई स्कूल करने वाले हैं। जैसे आपके दोस्त हैं वो करने वाले हैं, उनको जो नहीं करने, जो 9th में है उनको भी भेजिएगा। कम से कम वो भी आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा। ठीक है भाई, कम से कम मैं ये नया ही एक मेरा यूट्यूब चैनल है DS गुरु, बस मैंने अभी स्टार्ट किया है, 5 ही दिन हुए हैं। थोड़े इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, डे 5 की वीडियो थोड़ी लेट आई, डे 4 की वीडियो कंटिन्यू थी, डे 5 की वीडियो थोड़ी लेट है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भाई आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए।